नमस्ते। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। मैनेजमेंट ज्ञान सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि भूखे रहने से सफलता नहीं मिलती, यानी भूखे भजन न होई गोपाला। कपिल वस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ जब पहली बार रथ पर सवार होकर नगर को देखने के लिए निकले तो रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार महिला और एक शव यात्रा को देखकर उनका मन अशांत हो गया। जीवन के रहस्यों को जानने के लिए वे एक दिन सारे सुखों को त्याग कर तपस्या करने निकल पड़े। बहुत घूमने फिरने के बाद वे एक वन में पहुंचे। वहां एक बरगद के पेड़ के नीचे वो बैठ गए। उन्होंने कठोर साधना शुरू कर दी। वे कंद मूल खाते और एकांत में बैठकर चिंतन करते थे। धीरे धीरे उन्होंने दिन में सिर्फ एक बार खाना शुरू किया। उन्होंने शरीर को तरह तरह के कष्ट दिए। वे कई दिनों तक भोजन का त्याग तक करने लगे, जिससे साधना की कठोरता और बढ़ती जाए और आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सके। इससे वे बहुत दुर्बल हो गए। एक दिन जब वे स्नान करने के लिए नदी से बाहर आ रहे थे, तब उनकी शारीरिक शक्ति जवाब देने लगी। जैसे तैसे एक वृक्ष की शाख पकड़कर वो बाहर आए, लेकिन दो चार कदम चलने के बाद में वो वापस गिर पड़े। बड़ी कठिनाई से वे उठे और तप स्थल तक जाकर बैठे। इसके बाद उनके मन में विचार आया कि इतनी घोर तपस्या के बाद आत्मज्ञान तो प्राप्त नहीं हुआ, उल्टा शरीर कमजोर हो गया। मैंने बेकार ही शरीर को इतना कष्ट दिया। यह विचार आते ही उनके मन में निराशा छा गई। अगले दिन जब वे विचार मग्न थे, तभी एक चरवाहे की लड़की उनके लिए भोजन लेकर आई। सिद्धार्थ ने निसंकोच भोजन कर लड़की को धन्यवाद दिया। यह सब उन 5 साधुओं से नहीं देखा गया जो उनकी कठोर तपस्या से प्रभावित होकर उनकी सेवा करने के लिए लगे हुए थे। एक साधु बोला, आपने फिर से भोजन करना शुरू कर दिया? सिद्धार्थ बोले, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया कि भूखे रहने का आत्मज्ञान की प्राप्ति से कोई संबंध नहीं है, इसलिए इससे सिर्फ दुर्बलता ही आती है। उनकी बात सुनकर पांचों साधु उन्हें छोड़कर चले गए। सिद्धार्थ फिर से साधना में लग गए और तब तक साधना करते रहे जब तक कि उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हुई। इस प्रकार सिद्धार्थ ने अपनी लगन व चिंतन के बल पर सिद्धि प्राप्त की और सही अर्थ में सत्य को खोजकर वो सिद्धार्थ से बुद्ध हो गए। बाद में उनके प्रवचन सुनकर सबसे पहले वो ही 5 साधु उनके शिष्य बने जो उन्हें उस वक्त छोड़कर चले गए थे। दोस्तों, जो बुद्ध ने जाना वही हमें आज के मैनेजमेंट ज्ञान में जानना, समझना और आत्मसात करना चाहिए कि भूखे रहकर सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। कहते भी है ना कि खाली पेट रहने से कोई बुद्धिमान नहीं बनता। बनेगा भी कैसे? जब पेट खाली होगा तो दिमाग तो उधर ही लगा रहेगा ना। ऐसे में मन में अच्छे विचार आ ही नहीं सकते, ना ही मन किसी काम में लग सकता है। भूखे भजन न होई गोपाला। इसलिए यह बात विशेष रूप से उन लोगों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए जो अपने काम में इस तरह भिड़ जाते हैं कि खाना पीना भी भूल जाते हैं, या जब मन आए खा लिया करते हैं। खाने पीने का कोई निश्चित समय नहीं रखते। खाने पीने की अनिवार्यता या आवश्यकता से कम भोजन करने का असर उनके शरीर पर पड़ने लगता है, जिससे न केवल कमजोरी आती है बल्कि इससे कई बीमारियां लगने की भी आशंका होती है। इसलिए हम तो कहेंगे कि आप अपनी बुद्धि से काम लो और बुद्ध बनो, यानी आप जो कर रहे हो उसे पूरा करो, पूरी लगन और मेहनत से करो, लेकिन साथ साथ अपने पेट का भी ध्यान रखो। जब आप इसका ध्यान रखोगे तो स्वस्थ रहोगे और अपने काम को हर दृष्टि से पूरा कर पाओगे। यदि आप भी बुद्ध की तरह बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो आज से ही कुछ समय निकालकर अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ना प्रारंभ करें। इससे निश्चित ही आपकी बुद्धि में वृद्धि होगी और जब दिमाग बढ़ेगा
तो आपकी बुद्धि में कार्य कुशलता भी बढ़ेगी, जो अंततः आपके करियर में बुद्धि और वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी। इसलिए आज से ही थोड़ा पढ़ना, ज्यादा सोचना, कम बोलना, अधिक सुनना शुरू कर दें। यह बुद्धिमान बनने का सबसे सरल उपाय है। इस उपाय को अपनाएं और फिर देखें आप कैसे बुद्धिमान नहीं बन सकते। तो ये था आज का मैनेजमेंट ज्ञान। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों और जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि इस ज्ञान का लाभ उनको भी मिल सके। और आपके विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलेंगे आपसे अगले बुधवार सुबह 8 बजे एक नई कहानी और एक नए मैनेजमेंट ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।